जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता। इंसान जब पैदा होता है तो रोने के साथ दुनिया में आता है और फिर कदम ब कदम उसे मुश्किलात और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। कभी माली परेशानी, कभी रिश्तों में दुख, कभी बीमारी और कभी बेसुकूनी। ऐसे लम्हों में इंसान टूट जाता है, दिल बेचैन हो जाता है और निगाहें मदद के लिए किसी का सहारा ढूंढती है। लेकिन यह हकीकत है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह का दरवाज़ा। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो अपनी मखलूक से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सोचे, एक माँ कभी अपने बच्चे को भूखा प्यासा परेशान नहीं देख सकती, तो हमारा रब जो सबका खालिक है वो अपने बंदे को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन इंसान अक्सर गफलत में पड़कर दुनिया वालों पर भरोसा कर लेता है। वो समझता है कि शायद दौलत, ताकत और रिश्ते इसके काम आएंगे, मगर जब वक्त आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। इस लम्हे बंदा समझता है कि असल ताकतवर कौन है, और यही हकीकत है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरत अल-बकरा 186। ये आयत इंसान के दिल को सुकून दे देती है। अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमा रहा है कि वो करीब है, वो सुनने वाला है, वो कबूल करने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि हम दिल की गहराई से इसे पुकारें, इखलास के साथ उसके सामने झुकीं और सब्र के साथ उसकी आजमाइशों को बर्दाश्त करें। मुश्किल वक्त कभी सजा नहीं होता, बल्कि ये बंदे की तरबियत का एक जरिया होता है। जैसे उस्ताद अपने शागिर्द को परखने के लिए इम्तिहान लेता है, वैसे ही अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनके ईमान को मजबूत करे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। जब वो मछली के पेट में अंधेरों में फंस गए थे, न कोई रोशनी, न कोई रास्ता, न कोई सहारा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने दिल की गहराई से अल्लाह को पुकारा, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें निजात दी। ये हमें सबक देता है कि जब कोई रास्ता ना बचे तो अल्लाह को पुकारें, वो जरूर मदद फरमाएगा। इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखें। बरसों तक बीमारी और मुसीबत में मुब्तला रहे, हत्ता के करीबी लोग भी साथ छोड़ गए, मगर उन्होंने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। वो हमेशा अल्लाह से लो लगाए रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी सब्र का फल दिया और उन्हें सेहत और नेमतों से नवाज दिया। ये हमें सिखाता है कि सब्र और दुआ हर मुश्किल का इलाज है। आज के दौर में भी इंसान उन्हीं हालात से गुजरता है। कभी कारोबार टूट जाता है, कभी दोस्त धोखा देते हैं, कभी औलाद नाफरमान हो जाती है, कभी मुआशरे के ताने दिल को जख्मी कर देते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब वक्ती है। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहां किसी को हमेशा खुशी नहीं मिलती और ना ही हमेशा दुख। खुशी और गम दोनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन असल कामयाब वो है जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे। जब आप सजदे में गिरकर आंखों से आंसू बहाते हैं, जब आप दिल की गहराई से अपने रब को पुकारते हैं, तो वो सुनता है। बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं और फौरन नतीजा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए बेहतर है। वो बाज़ औक़ात फौरन दुआ कबूल करता है, बाज़ औक़ात इसे मुअख्खर कर देता है ताकि हमें मज़ीद अजर मिले, और बाज़ औक़ात वो इसके बदले में कोई बड़ी मुसीबत हमसे टाल देता है। इसलिए दुआ का जवाब हमेशा मिलता है, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ होता है। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। वो गुनाहों को मुआफ करने वाला है, दिलों को सुकून देने वाला है और गमों को दूर करने वाला है। जब इंसान दुनिया वालों से उम्मीद रखता है तो मायूस हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह से उम्मीद रखता है तो कभी मायूस नहीं होता। रसूल अकरम ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह इसे काफी है। इस एक हदीस में सारी जिंदगी का सबक छुपा हुआ है। अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो अपने दिल को तसल्ली दें कि यह वक्त गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही गम के बाद सुकून आता है, और वो सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कुरान में है, सुन लो, दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। इसलिए बजाय मायूस होने के अपनी ज़बान को जिक्र में, अपने दिल को दुआ में और अपने कदमों को सब्र में लगाएं। फिर देखें कैसे अल्लाह आसानियां पैदा करता है। याद रखें, मुश्किल वक्त में रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिल का बोझ हल्का करने का जरिया है।
لیکن وہ آنسو سب سے قیمتی ہیں جو اللہ کے سامنے بہائے جائیں۔ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے جو دنیا بند کر دیتی ہے۔ اس کا خزانہ لامحدود ہے، اس کی رحمت بے شمار ہے، اور اس کا در ہمیشہ کھلا ہے۔